सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद चांदनी। तो कैसे हैं आप सब लोग? ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को नेक्स्ट सम करना है। हम लोगों का प्रॉब्लम नंबर 5th आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले प्रॉब्लम को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऊपर देखेंगे, ऊपर हेडिंग में देखेंगे तो दो पार्टनर्स के रिलेटेड बात हो रही है, सुचिता एंड गायत्री के रिलेटेड। तो सुचिता एंड गायत्री के रिलेटेड वो दोनों पार्टनर्स हैं जो क्या करती हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हैं शेयर करती हैं, और उन लोगों का रेशो जो जिस वे में वो शेयर करती हैं वो है 3:2। ओके, एंड रिक्वायरमेंट सम की क्या बोली है, तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट हम लोगों को बनानी है। ओके, अब पूरा अगर हम लोग रीड करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने मैं रख देती हूँ यहाँ पे। तो हम लोगों का जो सम है, सम क्या है देखिए, प्रॉफिट परचेजेस के रिलेटेड है, देन वर्क्स मैनेजर सैलरी, ऐसे बहुत सारी यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जो हम लोगों को टिक करने हैं। बट उसके साथ ही साथ हम लोगों के पास जो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसको अच्छी तरह से देखना है। एक न्यू एडजस्टमेंट भी है यहाँ पे आज। तो पहले तो स्टॉक बोला है, तो ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है वो जो सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। तो फ्री सैम्पल दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू एडजस्टमेंट, ये भी हम लोग कर लेंगे और ये भी किसी में टिक करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद आता है मोटिव पावर, तो मोटिव पावर के ऊपर प्लीज़ टिक कर देना। देन उसके बाद है बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स के ऊपर टिक कर देना, डेप्रिसिएशन की पॉइंट है। देन उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स के ऊपर तो हमेशा ही एडजस्टमेंट आती है। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल के ऊपर एंड डेटर्स के ऊपर, ये दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल के ऊपर, दोनों के ऊपर वो टिक कर देना। ओके, अब यहाँ पे ना ये जो ऐसे सम्स आते हैं ना, ऐसे जिसमें ट्रायल बैलेंस ऐसा कुछ रहता है, तो बहुत स्टूडेंट्स डर जाते हैं या उनको लगता है बहुत हार्ड है। बट ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। सिर्फ इसमें क्या होता है, कंबाइन वे में अमाउंट्स लिखे होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट का एक ही कॉलम में सब कुछ दिया रहता है। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, परचेजेस एंड सेल्स दिया हुआ है, एंड डेबिट में एक अमाउंट है, क्रेडिट में एक अमाउंट है। याद रखना कभी भी परचेजेस का अमाउंट डेबिट में होता है और सेल्स का अमाउंट हमेशा क्रेडिट में रहता है। ठीक है, तो परचेजेस में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे परचेजेस टू परचेजेस। अब परचेजेस मेरा कितना है, 65,000। अब मैं यहाँ पे इनर लिख सकती हूँ, इनर में लिखूंगी, फिर इनर में लिख के रिटर्न्स वगैरह जो भी होंगे वो मैं लेस करके मैं आगे बढ़ूंगी। बट यहाँ पे मैंने पूरा सम देखा तो मुझे इनर में कोई पॉइंट नहीं दिखी, मतलब रिटर्न्स वगैरह की कोई पॉइंट नहीं दिखी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, डायरेक्टली आउटर लिखती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेस रिटर्न्स लिख के नील लिख सकते हैं, या डैश लिख के वही सेम अमाउंट फिर से लिख सकते हैं। ओके, तो अभी कितना है, 65,000, डायरेक्टली आउटर लिखती हूँ। ओके, देन उसके बाद क्या है, सेल्स है। सेल्स मेरा यहाँ पे लिखूँगी मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखूँगी। ठीक है, वो कितना है, 1,85,500। ओके, उसके बाद क्या है, वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स मैनेजर सैलरी कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्योंकि ये एक ऐसा मैनेजर है जो फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, वर्क्स मैनेजर सैलरी, तो इसका अमाउंट कितना रहेगा, तो इसका अमाउंट रहेगा 2,300। ये भी आउटर कॉलम में रहेगा। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। उसके बाद कैपिटल की बात कर रहे हैं तो कैपिटल हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैलेंस व्हाट, कैरीड डाउन की ब्रॉट डाउन, सो ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो सुचिता में कितना है, 75,000, एंड उसके बाद गायत्री में कितना है, तो गायत्री में है 40,000। ओके, देन उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ। ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी मैंने लिखा है, सिर्फ मैं अमाउंट लिख देती हूँ आउटर में, 18,700, 18,700। उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो डेटर्स लिख देती हूँ पहले तो यहाँ पे। डेटर्स का जो अमाउंट है वो डेबिट में रहेगा, तो डेबिट में कौन सा अमाउंट है, 47,500। ओके, तो 47,500 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और क्रेडिटर्स का अमाउंट कहाँ है, क्रेडिटर्स का अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट में है, जो मुझे लाइबिलिटीज़ में लिखना है। और क्रेडिटर्स का अमाउंट डायरेक्टली मैं आउटर में लिख रही हूँ, क्यों, बिकॉज इसके ऊपर मुझे कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। तो 35,000, इसको मैंने इनर में क्यों रखा, क्योंकि इसके ऊपर मुझे एडजस्टमेंट है। उसके बाद दिया हुआ वेजेस एंड सैलरीज। पहले वर्ड कौन सा है, वेजेस, तो अगर पहले वेजेस दिया हुआ है तो वो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू वेजेस एंड सैलरीज, कितना, 4,000 डायरेक्टली आउटर।
ठीक है। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। याद रखना बिल्स रिसीवेबल के ऊपर हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं, तो इसकी कुछ लाइंस छोड़ के मैं यहाँ पे लिखती हूँ बिल्स रिसीवेबल, और उस कितना है 22,000 लिख के मैंने इनर में छोड़ दिया। अब उसके बाद बिल्स पेबल के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली मैं आउटर कर दूंगी लाइबिलिटीज़ में लिख के, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख दिया मैंने उसको 27,300। उसके बाद क्या है डिस्काउंट। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होगा, डिस्काउंट है बाबा चलो यहाँ पे लिख दो, राइट। तो ऐसा मत करना, पहले देखना है डिस्काउंट दिया तो हुआ है बट वो डेबिट साइड में दिया हुआ है कि क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस सम में क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है मतलब हमको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। मतलब हमको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो वो क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा हमारा डिस्काउंट। ओके, तो डिस्काउंट कितना बोला है 400, लिख देती हूँ यहाँ पे 400। उसके बाद क्या है मोटिव पावर है, तो मोटिव पावर कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है मोटिव पावर, बट याद रखना था हम लोगों को यहाँ पे क्या थी एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे मैं इसको इनर कॉलम में लिख दूंगी, ठीक है 1350। उसके बाद है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी कहाँ जाता है, यहीं पे फैक्ट्री में ही, फैक्ट्री का ही एक्सपेंस है, तो एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे कस्टम ड्यूटी, और उसका डायरेक्टली अमाउंट में कर दूंगी बाहर। उसके बाद क्या है इंटरेस्ट दिया हुआ है, बट इंटरेस्ट कहाँ पे है, डेबिट में कि क्रेडिट में है, तो यहाँ पे क्रेडिट में दिया हुआ है, तो क्रेडिट में तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। ओके, कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है 1300। याद रखो अगर डेबिट में अमाउंट दिया रहेगा तो उसको डेबिट में ही डालना है, अगर कोई इनकम रहेगी और क्रेडिट में अमाउंट दिया तो समझ लेना वो इनकम है। उसके बाद क्या है अनप्रोडक्टिव वेजेस। अभी वेजेस सुन के बच्चे क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे अरे वेजेस है ना, तो नहीं, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप रॉन्ग करोगे। तो यहाँ पे आपको कौन सा, पहले वेजेस का देखो उसने टाइप कौन सा बोला, तो उन्होंने बोला है अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन के रिलेटेड ये वेजेस नहीं है, राइट। प्रोडक्शन के रिलेटेड क्या है ये वेजेस नहीं है, तो ये कहाँ पे जाएगी, बट ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, मतलब ऑफिस के रिलेटेड रहेंगी वो वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में अनप्रोडक्टिव वेजेस। ओके, तो कितना है अनप्रोडक्टिव वेजेस 3000, इसके ऊपर मुझे कुछ भी एक्सपेंस कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आता है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस तो हमारा ऑफिस एंड इसमें ही जाता है, ऑफिस मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऑडिट फीस। ओके, ऑडिट फीस कितना है 2500। देन उसके बाद है रेंट। रेंट भी मेरा यहाँ पे डायरेक्टली जाएगा, अगर यहाँ पे लिखा रहता है फैक्ट्री रेंट तो मैं ऊपर डालती, नहीं तो नहीं दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में ही डाल दूंगी। उसके बाद कन्वीनियंस, ये भी यहाँ पे ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही आएगा। उसके बाद क्या है गुडविल। गुडविल क्या है, गुडविल एक असेट होता है, ठीक है, इनटेंजिबल एसेट होता है जो दिखता नहीं है, और गुडविल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो गुडविल रेपुटेशन होता है, ठीक है। तो एक लाइन छोड़ के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गुडविल, जिसके ऊपर कोई भी मेरे पास एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आउटर लिख देती हूँ उसको। उसके बाद कॉपीराइट्स बोला है, तो कॉपीराइट्स भी असेट्स ही होते हैं, ठीक है, कॉपीराइट्स, ठीक है। मतलब आप किसी की समझो किसी ने कुछ चीज़ बनाई है, ठीक है, तो आप उसके समझो म्यूज़िक बनाया है किसी ने, तो आप उसकी म्यूज़िक को यूज़ नहीं कर सकते उसके परमिशन के बिना, तो वो उसके लिए असेट ही है। उस कितना है 20,000 है। ओके, उसके बाद क्या है बिल्डिंग है, तो ध्यान रखना है बिल्डिंग के ऊपर हमारे पास क्या थी एडजस्टमेंट थी। आपको कैसे पता चलेगा एडजस्टमेंट है, तो भाई पहले से ही आपको क्या करना है सारी चीज़ें नोट करके लिखनी है, पेंसिल से वहाँ पे मार्किंग करके रख देनी है। ओके, तो मैंने इनर कॉलम में बिल्डिंग लिख दिया। अब उसके बाद क्या है पार्टनर्स लोन दिया हुआ है, और पार्टनर्स लोन के ब्रैकेट में दिया हुआ है सुचिता। तो सुचिता ने क्या किया है,
बिजनेस फॉर्म में लोन दिया है, पैसे दिए हैं, राइट। तो बिजनेस फॉर्म में पैसे दिए तो ये क्या हुआ, ये कर्जा हुआ, बिजनेस फॉर्म का कर्जा हुआ, तो इसलिए वो लाइबिलिटी में हम लोग लिख देंगे सुचितास लोन। ओके, और सुचिता लोन का कितना अमाउंट यहाँ पे है, आई बिलीव अमाउंट इज मिसिंग। ओके, सो अमाउंट इज 6150, ठीक है, 6150 है। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट भी क्या है, मेरा असेट है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिख देती हूँ इन्वेस्टमेंट्स। ओके, और इन्वेस्टमेंट्स कितना है 40,000, डायरेक्टली आउटर कर दिया मैंने। उसके बाद है कैश एट बैंक, ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा असेट है, कितना है 26,000। ओके, ये मेरा पूरा का पूरा जो भी ट्रायल बैलेंस है उसकी रिकॉर्डिंग हो गई। अब उसके बाद मेरा क्या आएगा, उसके बाद आएगा मेरा एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक ऑन 31 मार्च वॉज वैल्यूड एट 19,700। तो स्टॉक एट द एंड बोला है, 31 मार्च मतलब एट द एंड की बात करें तो मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्रीज होती हैं, एक आता है हमारे असेट में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का कितना अमाउंट है 19,700। इसका सेकेंड इफेक्ट मैं डालूंगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, राइट। हम लोगों ने समझा है ये सब कि क्यों होता है, कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 19,700। ओके, अब उसके बाद ये एडजस्टमेंट हो गई तो उसको टिक कर दो। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोली है, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। गुड्स की बात करिए, कैश की बात नहीं करिए, ठीक है। तो क्या किया, गुड्स थे वो हम लोगों ने फ्री सैम्पल में दे दिए, मतलब एक तरह का एडवर्टाइजमेंट ही किया, ठीक है। तो गुड्स गए तो इसलिए वो कहाँ पे आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो पूरा लिख देंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। आपने क्या किया, गुड्स फ्री सैंपल में दिए, कितने के 3,000 के, इसका एक इफेक्ट हो गया। खुद सोचो, आपने ये गुड्स फ्री सैंपल में दिए, आपने एडवर्टाइजमेंट कराई, तो अभी एडवर्टाइजमेंट या फ्री सैंपल ये आपका क्या है, ये आपका एक्सपेंस है, एक तरह का आपका खर्चा है ना, और आपका लॉस भी है, आप गुड्स फ्री में दे रहे हो किसी को, तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। और यहाँ पे आप लिखोगे टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर लिखना है तो ब्रैकेट में एडवर्टाइजमेंट भी उसको लिख सकते हो, ठीक है। ओके, कितना 3,000। ओके, उसके बाद क्या है, ये भी हो गई हमारी दोनों एडजस्टमेंट, इसको भी टिक कर दो। उसके बाद हमारी थर्ड एडजस्टमेंट आती है, क्या है, मोटिव पावर। ये हमारी न्यू एडजस्टमेंट है, ठीक है। मोटिव पावर इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, ठीक है। तो बोला है मोटिव पावर में ₹500 ऐसे इंक्लूडेड हैं जो किसके डिपॉजिट हैं, वो डिपॉजिट हैं पावर मीटर के, मतलब पावर मीटर एक चीज़ रहेगी बट ऑब्वियस, ठीक है। तो क्या हो गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, ऐसी वाली एडजस्टमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड, ये वर्ड याद रखो, इंक्लूड। अगर इंक्लूड होता ना तो याद रखना माइनस करना तो ज़रूर होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, मैं पहले मोटिव पावर से ये जो है, ठीक है, ये मैं क्या कर दूँगी, निकाल दूँगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, ठीक है, PM नहीं, पावर मीटर अच्छे से लिखना आप लोग। कितना, ₹500, राइट, ₹500। तो अगर इसको मैं माइनस करूँगी तो माइनस करके मेरा कितना आएगा भाई, तो माइनस करके मेरा आएगा 850, राइट, 5 यहाँ से, हाँ 850। अब इसका दूसरा इफेक्ट, अब डिपॉजिट की बात करिए, मतलब ये कभी ना कभी मुझे फिर से मिलेगा और ये मेरे लिए ही है, मेरे लिए अच्छा ही है, ठीक है। तो ये मैं कहाँ पे डालूँगी, मेरे असेट में, राइट, मेरा ये असेट ही बन जाता है एक तरह का। तो यहाँ पे मैं अपने असेट में डाल दूँगी और मैं लिख दूँगी डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, ठीक है। कितना अमाउंट है डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर का, 500।
ऐसा मत करना उसको देख के 850 यहाँ पे लिख दो, अगर ऐसा करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा सम, ठीक है। ओके, ये भी एडजस्टमेंट हो गई हमारी, टिक कर दो। उसके बाद डेप्रीसिएशन की पॉइंट है, 5% डेप्रीसिएशन लगानी है, किसके ऊपर लगाओगे, बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। तो लेस कर देते हैं, डेप्रीसिएशन मतलब क्या, वैल्यू कम होना, डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%, ठीक है। 5% इसका किसका निकालना है हम लोगों को, 5% हम लोगों को निकालना है 88,000 का, तो 4,400, राइट। और यहाँ पे 6 उसको माइनस करेंगे तो 83,600, राइट। अब डिप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट भी आएगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डेप्रिसिएशन, ठीक है, पूरा अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर दो, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ओके। कितना बोला है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, 4,400, राइट। ये भी हो गया मेरा, दोनों इफेक्ट आ गए। फिर उसके बाद ये एडजस्टमेंट को भी टिक कर दो। उसके बाद देखो 5th और 6th में ना कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, रिटर्न ऑफ 2,000 रुपीज़ फॉर बेड डेप्स एंड मेंटेन RDD एट 3%, ठीक है। आप क्या करोगे, डायरेक्टली आपने ये एडजस्टमेंट देखी, आप पहले माइनस कर दोगे बेड डेप्स और उसके बाद कर दोगे RDD, हो गया। उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट देखोगे जो किसकी है, बिल्स रिसीवेबल की है, ठीक है। अब पहले तो बिल्स रिसीवेबल की एडजस्टमेंट करते, बाद में ये RDD की करेंगे हम लोग। तो बिल्स रिसीवेबल में क्या बोला, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल ₹4,000। तो बिल्स रिसीवेबल में कहाँ है हमारे, ये जो बिल्स रिसीवेबल है, इस बिल्स रिसीवेबल में ऐसे भी बिल्स हैं जो डिसऑनर हो गए। डिसऑनर हो गए मतलब कि मतलब वो बिल खारिज हो गए, मतलब वो अभी बिल नहीं पे करेंगे, राइट, नहीं करने वाले पे। तो पहले तो उसको निकाल दो यहाँ से, ठीक है, वो बिल नहीं पे हुए, तो मैं लिख देती हूँ उसको डिसऑनर। कितना अमाउंट है डिसऑनर का, 4,000, 18,000 बाहर निकाल देती हूँ, राइट। अब इसका दूसरा इफेक्ट हमको लगेगा अकाउंट्स में डालना है, नहीं, इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे ही आएगा, ठीक है, बैलेंस शीट में ही आएगा, असेट में ही आएगा। क्या आएगा इसका, तो भाई देखो यहाँ पे उसने डिसऑनर कर दिया, ठीक है, उसका बिल खारिज हो गया, राइट। तो बट ऑब्वियस आपके जो डेटर्स होंगे, आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेटर्स मतलब व्हाट, जो आप जिनसे आपको पैसे लेने हैं ना, तो अभी बट ऑब्वियस जितने 4,000 के जो भी बिल हैं, तो उसमें वो इंक्लूड कर दोगे डेटर में, वो भी डाल दोगे डेटर में कि बाबा 4,000 हमको और आगे मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ से आप लेस कर दोगे बिल्स रिसीवेबल से, और डेटर्स में उतना ही अमाउंट आप ऐड कर दोगे, ठीक है। डिसऑनर ऑफ बिल कितना, 4,000, राइट। तो ये कितना होगा, 51,500, राइट। 51,500 में फिर उसके बाद आपकी एडजस्टमेंट आएगी, कौन सी एडजस्टमेंट है उसके बाद, बेड डेप्स की एंड RDD की। तो बेड डेप्स कितना बोला है, 2,000, तो बेड डेप्स मतलब न्यू बेड डेप्स हैं हमारे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेड डेप्स, लिख सकते हो उसको न्यू बेड डेप्स, और मैं ये 2,000 ये कर दूंगी माइनस, राइट। और माइनस करके मेरा कितना आएगा, 49,500। अब ये मैं यहाँ पे अमाउंट लिखूंगी, क्यों, बिकॉज मेरा अभी तक RDD नहीं गया, तो RDD भी करना है, तो उसके बाद कर दूंगी न्यू RDD। RDD कितने अमाउंट के लिए बोला है, तो RDD बोला है 3%, राइट। तो 3% बोला है, तो 3% मतलब 1485, ओके। इन दोनों को माइनस करोगे, राइट, इन दोनों को माइनस करोगे तो कुछ आएगा 48,015 रुपीज़, ठीक है। अब इसका तो दूसरा इफेक्ट आ गया, इसका और इसका इफेक्ट हो गया, बट इन दोनों का इफेक्ट देना है, तो इन दोनों का इफेक्ट कहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो बेड डेप्स 2,000, ओके। दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, टू RDD कितना दिया हम लोगों ने, तो RDD यहाँ पे दिया 1485, ठीक है। यहाँ पे हमारा पूरा सम सॉल्व हो गया, ठीक है, पूरी एडजस्टमेंट हो गई, पूरा सम हो गया। मुझे एक बार देखना है कि मैंने सारे आउटर किए हैं, तो हाँ यस, यहाँ पे तो मैंने सब कुछ आउटर कर दिया है, राइट। तो ये मेरा
आउटर वगैरह सब हो गया है, मेरी सारी पोस्टिंग्स हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इनका टोटलिंग स्टार्ट करूँगी, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे पहले क्या करना है, चेक करना है कि पहले इसका टोटल करो, इसका, दोनों में से किसी का भी पहले टोटल करो, एक दूसरे के साथ चेक करो कि दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, ठीक है। जो बड़ा रहेगा वो यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये वाला अमाउंट बड़ा है और वो कितने से बड़ा है, तो 208,200, मतलब 2,88,200 रुपीज़, ओके। वही मैं यहाँ पे लिख दूँगी। अब इसको इन सब से माइनस कर दूँगी, ठीक है। तो उसको मैं बोलूँगी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ठीक है। मैंने स्टार मार्क भी कर दिया। और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कितना आएगा, तो मेरा आएगा 115,850, ठीक है। तो ये आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आप सिर्फ रफ पेपर लो, रफ पेपर में पहले इन सबको प्लस करो, ठीक है, प्लस करके एक साइड रख दो, इन सबको प्लस करके एक साइड रख दो, दोनों में से देखो बड़ा कौन सा है, फिर यहाँ पे एंट्री कर दो, फिर ये वाला अगर बड़ा रहेगा तो इससे माइनस कर दो, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अब ये जो यहाँ पे अमाउंट है ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट व्हाट ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना, 1,15,850। इसका टोटल करूँगी एंड इसका टोटल करूँगी, दोनों में से देखूँगी कि किसका ज़्यादा वैल्यू है। अब वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, बट ऑब्वियस इसका ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि 1,15,000 तो यहाँ पे ही होता है, राइट। तो इनका टोटल देखूँगी, इनका टोटल मेरा आएगा 117,550, मतलब 1,17,550, ठीक है। यही मैं यहाँ पे लिखूँगी, तो 117,550, ठीक है। अब इसको इन सब से माइनस करूँगी तो मेरा क्या आएगा, तो मेरा आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। जो मैं कहाँ पे ट्रांसफ़र करने वाली हूँ, पार्टनर्स कैपिटल में, तो यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल, एंड दोनों पार्टनर का नाम लिखना पड़ेगा। तो दोनों पार्टनर्स कौन है, तो एक है सुचिता एंड दूसरी मेरी कौन सी पार्टनर है, दूसरी है मेरी गायत्री, ठीक है। गायत्री तो मेरी अच्छी फ्रेंड है भी वैसे, ओके। तो इन दोनों को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले प्रॉफिट निकालना है। तो मेरा प्रॉफिट कितना बच रहा है, तो मेरा प्रॉफिट बच रहा है 97,365। अब मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है, बट मैं डिवाइड कैसे करूँगी, तो डिवाइड के लिए पता है यहाँ पे उन्होंने एकदम स्टार्ट में रेशो दिया हुआ था, ठीक है। और रेशो कौन सा दिया हुआ था इन्होंने स्टार्ट में, 3:2 दिया हुआ था, मतलब सुचिता को 3 ज़्यादा परसेंट मिलेगा एंड गायत्री को थोड़ा कम शेयर मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है हम लोगों को कैसे करना है, बस इन दोनों को डिवाइड करना है। 97,365 दो बार लिख दो, ठीक है। ये इजीली एक बार कर दोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। इनटू इसका कितना 3 और इसका कितना 2, दोनों को अपॉन 5 करेंगे, क्योंकि 3 + 2 = 5, तो अपॉन 5 दोनों में करेंगे। दोनों की कैलकुलेशंस निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशंस निकालोगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। मैं डायरेक्टली अभी अमाउंट पुट करती हूँ। तो एक का शेयर आएगा 58,419 एंड दूसरे का शेयर आएगा 946, ओके। दोनों का यहाँ पे शेयर होगा, ये शेयर मैं यहाँ पे बांट दूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। सुचिता का कितना था यहाँ पे 58,419, तो 58,419 मतलब 58,419 और दूसरा आएगा 38,946, ठीक है। दोनों में क्या कर दूंगी, टोटल कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो दोनों को टोटल कर दूंगी। टोटल करके मेरा यहाँ पे कितना आएगा, इसका मेरा आएगा 78,946 और यहाँ पे आएगा 1,33,419, ठीक है। यही यहाँ पे अमाउंट लिखूंगी मैं, तो 1,33,419 एंड 946, ठीक है। यही अमाउंट मुझे क्या करना होगा, ये वाला अमाउंट यहाँ पे जो भी रहेगा उससे माइनस करना होगा, बट यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो यही मेरा अमाउंट क्या बन जाएगा, मेरा बैलेंस बन जाएगा, जिसको मैं बोलूँगी बैलेंस कैरी डाउन।
और ये अमाउंट डाल दूँगी 16 एंड 78,946 और यहाँ पे क्या कर दूँगी पार्टनर्स कैपिटल सुचिता एंड गायत्री। ओके तो 133,419 एंड 78,946 दोनों का प्लस करके बाहर अमाउंट निकालूंगी तो आएगा 2,12,365। ठीक है, इसको टोटल करूंगी, इनको टोटल करूंगी, यहाँ पे अमाउंट देखूंगी, दोनों का अगर अमाउंट टैली सेम आया तो मतलब सम राइट है मेरा। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और इन दोनों का राइट ही आएगा। और इसका अमाउंट कितना आएगा तो इसका अमाउंट रहेगा 2,80,815। ओके 2,80,815। पूरा चेक करके देखना, अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट करना। ठीक है, अभी नेक्स्ट वगैरह रख कर दिया है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारे 6th एंड 7th प्रॉब्लम के रिलेटेड। ठीक है, तो 6th प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें दुनिया भर की एडजस्टमेंट्स हैं और बहुत अननोन एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, हमारे लिए अननोन एडजस्टमेंट्स हैं, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर फिर आके वही करेंगे। उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस वगैरह भी हैं, तो हम लोगों को कैलकुलेशंस मैं यहाँ पे ही इसी चैनल में आपको करवा दूँगी। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।